हेलो स्टूडेंट, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कल, उसकी इंट्रोडक्शन क्लास लेके आई हूं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो स्टूडेंट सर्कल में क्या होगा, हम एक सर्कल ले लेते हैं। सर्कल हमारा इस टाइप से होता है। सर्कल यहाँ पे हमारा इसका सेंटर होगा। सेंटर से सर्कल तक की जो भी दूरी होगी, जो भी डिस्टेंस होगा, उसे बोला जाता है रेडियस। ये हमारी रेडियस होती है। ये कहीं पे भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। तो हमारी ये रेडियस होती है। और एक सर्कल की इनफाइनाइट रेडियस होती है। एक सर्कल की इनफाइनाइट रेडियस होती है। उसके बाद आता है हमारे पास ये होता है हमारा सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस मतलब जो भी हमारे सर्कल के आउटर एरिया होगा, ये वाला, ये हमारा सर्कमफ्रेंस होगा। जैसे मान लो आपके पास एक रिंग है। अगर हम इसको यहाँ से काट दें तो ये सिंपल लाइन बन जाएगी। तो जो ये तार होगी हमारी, इसकी जितनी लेंथ होगी उसी को बोला जाता है सर्कमफ्रेंस। उसके बाद आता है हमारे पास एक सर्कल की आर्क। आर्क क्या होगा, जो भी इस लेंथ का कोई एक टुकड़ा होगा उसे आर्क माना जाएगा। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक। अब जब हम इसको कट करेंगे तो ये दो टुकड़ों में डिवाइड होगा। ये हमारा होगा माइनर आर्क और ये हमारा होगा मेजर आर्क। दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमारे माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट है, एक लाइन से समझ लेते हैं। जैसे एक लाइन का कोई भी टुकड़ा हमारा क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है। लाइन के टुकड़े को लाइन सेगमेंट कहते हैं। वैसे हमारे सर्कमफ्रेंस के टुकड़े को क्या कहते हैं हम, माइनर आर्क और मेजर आर्क। और इसी माइनर आर्क और मेजर आर्क से अगर हम ऐसे इसको डिवाइड करें तो ये हमारे बनते हैं सेक्टर। मतलब इस एरिया को और इस एरिया को अगर डिवाइड करें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो ये हमारा माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर बनेगा। तो ये होता है हमारा माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। उसके बाद आते हैं हम कोड पे। एक सर्कल की बहुत सारी कोड्स हो सकती हैं इस टाइप से। ये भी इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। दो पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद ये पार्ट्स हमारा आता है माइनर और ये आता है मेजर सेगमेंट। कोड से ये सेगमेंट में डिवाइड होते हैं। तो हमारा मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट आ जाता है। अगर यही कोड हमारे सेंटर से पास हो तो ये हमारा होता है डायामीटर। और जब ये इन दो को सेम पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो ये हमारा होता है सेमी सर्कल। और ये भी क्या होगा, सेमी सर्कल। और ये डायमीटर यहाँ पे सेंटर था तो ये भी हमारी आर होगी, ये भी आर होगी, आर। तो ये डायमीटर क्या होगा, आर प्लस आर 2r के इक्वल होगा। तो हमारा डायमीटर कितना होगा, r प्लस आर इक्वल टू 2r। तो इसलिए डायमीटर हमेशा 2r के इक्वल होता है। तो अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन लाइन एंड सर्कल। सर्कल और लाइन के बीच में क्या रिलेशन है। तो हमारे पास एक कोई सर्कल है, उसके बाहर कोई लाइन बनी हुई है, तो इसे हम लिखेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकेंड लाइन हमारे पास क्या होगी, कोई एक सर्कल है, उसके बीच में से कोई लाइन ऐसे जा रही है, तो यह हमारी होगी लाइन इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट। दो पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है।
ये बिल्कुल कोड की तरह ही होती है, लेकिन कोड में क्या होगा, सिर्फ वो सर्कल को डिवाइड करेगी यहाँ से, लेकिन ये यहाँ तक होती है लाइन हमारी। और इस लाइन को बोला जाता है सीकेंट। थर्ड आती है हमारे पास, एक सर्कल है, कोई लाइन उसको ऐसे टच कर रही है, तो ये हमारी होती है लाइन इंटरसेक्टिंग टू सर्कल एट वन पॉइंट। तो इसमें क्या होगा, लाइन इंटरसेक्टिंग टू सर्कल एट वन पॉइंट, यहाँ पे वन पॉइंट पे सर्कल को टच करेगी और इस लाइन को बोला जाता है टेंजेंट, टेंजेंट लाइन। जे हमारा होगा, इस पॉइंट को बोला जाता है जहाँ पे दोनों टच कर रहे हैं, पॉइंट ऑन कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और इसके साथ ही इस लाइन को टेंजेंट लाइन बोला जाएगा, इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोला जाएगा, और इसको ये भी बोल सकते हैं और लाइन टचेस सर्कल, कि सिर्फ लाइन सर्कल को टच करके जा रही है। और एक चीज़ और थी कि अगर हम किसी भी एक सर्कल पे, कोई भी एक सर्कल है, किसी उसके बाहर से किसी भी एक पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर हम जो टेंजेंट लाइन बनाएंगे, वो हमारी दो टेंजेंट लाइन बनेंगी इस टाइप से, और वो टेंजेंट लाइन हमेशा इक्वल होंगी। मतलब इसको P ले लेते हैं, AB, तो ये हमारी PA और PB इक्वल होंगी। एक सर्कल पर एक ही पॉइंट से, किसी भी आउटर पॉइंट से अगर दो टेंजेंट लाइन बनाई जाएं तो वो हमेशा इक्वल होती हैं। तो ये टेंजेंट लाइन हमारी इक्वल होंगी। उसके बाद अगर यहाँ सेंटर से हम ऐसे रेडियस बनाएं, तो ये जो रेडियस और टेंजेंट लाइन के द्वारा जो एंगल बनाया जाएगा वो हमारा 90 डिग्री होगा, यहाँ पे 90 डिग्री। थर्ड क्या है कि इसमें हमारे जो ये वाला एंगल और ये टेंजेंट लाइन और रेडियस से बने दो एंगल, और जहाँ पे ये दोनों लाइन आपस में मीट कर रही है वहाँ पे ये चारों एंगल हमारे कितने होंगे, 360 के होंगे। तो यही सब था इस इंट्रोडक्शन क्लास में। बहुत ही छोटी इंट्रोडक्शन क्लास बनी है, तो इसी तरीके से चैप्टर भी बहुत ही छोटा है। तो स्टूडेंट हमारी वीडियो को ध्यान से देखिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। थैंक यू गाइज।